हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सब बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला पार्ट 2 कोटर और कुटीर का पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कोटर और कुटीर कहानी का सार पेज नंबर 13 और 14 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और रीडिंग की थी। आज के सेशन में हम पेज 15 पर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग और रीडिंग करेंगे, साथ ही फ्रेजेस को भी अंडरलाइन करेंगे। पिछले सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि गोकुल महतो को उसका बटुआ वापस लौटा देता है और इनाम के रूप में दिए पैसे भी नहीं लेता। ये बातें सुनकर बुद्धन को गोकुल की ईमानदारी पर गर्व होता है और वह उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेज 15 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और फ्रेजेस करेंगे। उधार, उधार मीन्स बोरोइंग। मेघ, मेघ मीन्स बादल। मकोएघ, मेघ, क्लाउड। स्त्रोत, आधा स त्र को ओत, स्त्रोत मीन्स सोर्स। ईमानदारी की टेक मीन्स ईमानदारी का साथ। विपत्ति, विपत्ति मीन्स मुसीबत। व को छोटी ई प, आधे त को छोटी ई त, विपत्ति ट्रबल। नियति को मत डिगाना, डोंट शो डेस्टिनी। नीम के पेड़ पर, ऑन द नीम ट्री। मध्य मीन्स बीच में, म आधा ध य, मध्य। अभागा, अभागा मीन्स बदकिस्मत। अ भकुआ गकुआ, अभागा अनलकी। प्रातः, मॉर्निंग, सुबह। प के पैर में पदेन, आ त के पीछे विसर्ग। गति, ग त को छोटी गति मीन्स चाल, पेस। वर्षा की झड़ी, वर्षा की झड़ी मीन्स रेन शावर्स। उल्लंघन, उ आधा ल ऊपर अंक, घन, उल्लंघन, वॉयलेशन। संकट के समय में, इन टाइम ऑफ क्राइसिस। चरित्र की कसौटी, ट्रायल ऑफ कैरेक्टर्स। चरित्र, च र को छोटी ई त्र, चरित्र। कसौटी, क स को आओ, ट को बड़ी ई, कसौटी। चलिए बच्चों, अब पाठ की रीडिंग करते हैं। गोकुल ने कहा, यदि मैं महतो से 2 रुपए उधार मांग लेता तो अच्छा रहता। बुद्धन ने कहा, अच्छा ही किया बेटा, जो तू महतो से रुपए उधार नहीं लाया। यह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। 1-2 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवाय किसी अन्य स्रोत से जल ग्रहण कर व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक मत छोड़ना। चाहे कितनी भी विपत्ति पड़े, अपनी नियति को मत डिगाना, बुद्धन ने कहा। इस पैरे में गोकुल अपने पिता से कहता है कि अच्छा रहता यदि वह महतो से 2 रुपए उधार मांग लेता। तो इस पर बुद्धन समझाता है कि उसने ठीक किया कि महतो से रुपए उधार नहीं लिए, क्योंकि उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। दूसरी तरफ बुद्धन गोकुल को चातक पक्षी का उदाहरण देते हुए समझाता है कि जैसे चातक पक्षी प्राण देकर भी मेघ के सिवाय किसी अन्य स्रोत से जल ग्रहण कर अपना व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह वह भी अपनी ईमानदारी का साथ ना छोड़े। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हमेशा ईमानदारी से काम ले। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। नीम के पेड़ पर बैठे चातक पुत्र ने बुद्धन और गोकुल के मध्य हो रही बातचीत सुनी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि वह कितना अभागा है, जिसने अपने पिता की बात नहीं मानी। प्रातः होते ही वह अपने कोटर की ओर उड़ चला। उसकी गति पहले की अपेक्षा अधिक तेज थी, फिर भी पहुंचने में उसे 7 दिन लग गए। इधर अगले ही दिन बादलों ने ऐसी वर्षा की झड़ी लगा दी कि उसे बीच बीच में कई जगह रुकना पड़ा। अपने कोटर में पहुंचकर उसने अपने पिता से माफी मांगी।
इसीलिए कहा गया है कि संकट के समय में भी अपनी मान और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्र की कसौटी कठिनाई की घड़ी में ही होती है। इस पैरे में नीम के पेड़ पर बैठा चातक पुत्र बुद्धन और गोकुल की बातें सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि वह कितना अभागा है जो उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। सुबह होते ही वह अपने क्वार्टर की ओर उड़ जाता है और 7 दिन में अपने क्वार्टर तक पहुंच जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि संकट की घड़ी में भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। चलिए अब पेज नंबर 16 पर दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य डिस्कस करते हैं। बच्चों, इन शब्दों की स्पेलिंग्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे। मैं यह वाक्य आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। आप इन शब्दों से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द व्याकुल। व्याकुल मीन्स परेशान। वाक्य, बच्चा माँ को ना पाकर व्याकुल हो गया। पोखर, तालाब। पोखर के जल से बदबू आ रही थी। ओवरसियर, ठेकेदार। ओवरसियर मजदूरों को वेतन दे रहा है। बटुआ, पर्स। माता जी का बटुआ खो गया। इनकार, मना। माँ ने बाजार जाने से मना कर दिया। छाती, सीना। कसरत करने से छाती चौड़ी होती है। अभागा, जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, यानी बदकिस्मत। माँ बाप की मृत्यु के बाद अभागा बच्चा अनाथ हो गया। धैर्य, धीरज। हमें मुश्किल घड़ी में धैर्य से काम लेना चाहिए। स्मरण, याद। बोलकर पाठ पढ़ने से स्मरण हो जाता है। अभाव, तंगी या कमी। धन के अभाव के कारण राजन पढ़ने से वंचित रह गया। निस्पंद, कठोर या जड़। गोली लगने से शेर का शरीर निस्पंद हो गया। गर्व, घमंड। राधा को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व है। मेघ, बादल। आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं। प्रातः, सवेरा। प्रातः होने पर चिड़िया बोलती है। तो बच्चों, आपने इन शब्द अर्थ वाक्यों को अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखना है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं वर्तनी ज्ञान। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग। बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको मानक रूप और प्रचलित रूप के बारे में बताया था। मानक रूप यानी जिन शब्दों पर हम अंग की बिंदी लगाते हैं। इस बिंदी को हम अनुस्वार भी कहते हैं। दूसरा प्रचलित रूप, जिसमें हम बिंदी को आधे अक्षर के रूप में लिखते हैं। जैसे मानक रूप गंदे, ग को अंग, द कोए, गंदे। प्रचलित रूप ग आधा न, द कोए, गंदे। घंटे, घ को अंग, ट कोए, घंटे। और प्रचलित रूप घ आधा ण, ट कोए, घंटे। विपत्ति, व को छोटी ई प, आधे त को छोटी ई त, विपत्ति। प्रचलित रूप व को छोटी ई प, त को छोटी ई और पूरे त पर हम आधे त को स्लीपिंग लाइन के रूप में भी लगा सकते हैं। अगला बुद्धन, ब को छोटा उ, आधा द, ध न, बुद्धन। और प्रचलित रूप ब को छोटा उ, ध, आधा द, न, बुद्धन। निस्पंद, न को छोटी ई, आधा स, प के ऊपर अंग, द, निस्पंद। प्रचलित रूप देखिए, न को छोटी ई, आधा स, प, आधा न, द, निस्पंद। चलिए अब अभ्यास कार्य पर चलते हैं। मौखिक कार्य। मौखिक मीन्स ऑरली। सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण मतलब सही तरह से शब्दों को बोलना। व्याकुल, कुलव्रत,
चातक पुत्र, पक्षाघात, ओवरसियर, बटुआ, निस्पंद, ईमानदारी, प्राण, विपत्ति, मर्यादा, चरित्र। सोचिए और बताइए, हमें कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। बच्चों, हमारे जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ, आप उनकी मदद से इस प्रश्न का उत्तर खुद लिखेंगे। पहला कीवर्ड हिम्मत, ह को छोटी ई, आधा म त हिम्मत। कठिनाई, क ठ को छोटी ई, ना बड़ी ई, कठिनाई। बच्चों, आज के सेशन में हमने पेज नंबर 15 के वर्ड मीनिंग और रीडिंग की। पेज नंबर 16 के वर्ड मीनिंग सेंटेंस भी बनाने सीखे, साथ ही अभ्यास कार्य पर चर्चा की। अब अगले सेशन में हम बाकी की बैक एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, गुड बाय।